वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 16 जुलाई 2021। 16 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व युवा कौशल दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो यह युवाओं में कौशल के विकास के लिए मनाया जाता है। एक्चुअली में दिसंबर 2014 पेरिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के साथ इसे मनाने का डिसीजन लिया गया था। अच्छा, इस बार के विश्व युवा दिवस की थीम क्या है? तो इस बार के विश्व युवा दिवस की थीम है रिमेनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। क्या है? रिमेनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह सोलर पार्क लगभग 475 गीगाबाइट का होगा और रन ऑफ कच्छ में जो है स्थापित किया जाएगा। अच्छा, गुजरात की बात आई है तो ये देखिए मैप में यह है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और प्रेजेंट टाइम पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और प्रेजेंट टाइम पर गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में हाल ही में किसान सूर्योदय योजना स्टार्ट की गई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में चलाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट भी गुजरात में बनना है। अच्छा, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की गई गुजरात में। गुजरात में ही नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है। ये गुजरात की कुछ इंपोर्टेंट लेक हैं। और गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है सुरेंद्रनगर, वहां पर रेशम प्रसंस्करण केंद्र बन रहा है। और गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। और गुजरात में ही सरदार सरोवर डैम है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा इलेक्ट्रिक के एमडी एंड सीईओ ने इस्तीफा दिया है। उनका नाम क्या है? तो महिंद्रा इलेक्ट्रिक के एमडी एंड सीईओ थे महेश बाबू और इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल ऑर्नेडोर्फ का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो पॉल ऑर्नेडोर्फ ये पहलवान थे जो कि WWE के पहलवान थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये थे पॉल ऑर्नेडोर्फ और इनको मिस्टर वंडरफुल के नाम से जाना जाता था। ये WWE के पहलवान थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। एग्जाम में इनका नाम पूछा जा सकता है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और इन्होंने हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण जॉर्जिया में किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्चुअली में जॉर्जिया के तबलिशी पार्क में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अच्छा, अब जॉर्जिया, तो ये देखिए मैप में यह है जॉर्जिया। जॉर्जिया की कैपिटल है तबशली और जॉर्जिया की करेंसी है जॉर्जियन लॉरी और प्रेजेंट टाइम पर जॉर्जिया के प्रेसिडेंट हैं सलोम जुराब बिस्मिली। कौन है? सलोम जुराब बिस्मिली। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय छात्रों को 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्थानीय छात्रों को 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्चुअली में तेलंगाना में जो आदिवासी विद्यालय हैं, आदिवासी क्षेत्र में जो स्थानीय छात्र हैं उनको 50% आरक्षण देगी तेलंगाना गवर्नमेंट। अच्छा, अब ये डिसीजन तेलंगाना ने लिया है। तो ये देखिए मैप में यह है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और हैदराबाद को यूनाइटेड नेशन ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया था। अब प्रेजेंट टाइम पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और प्रेजेंट टाइम पर तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है
अमराबाद टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में ही है। तेलंगाना में 2 त्योहार मनाए जाते हैं, रायतु बंधु और रायतु वैद का त्योहार भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। तेलंगाना के कुछ नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। तो तेलंगाना में काशी ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मिर्गावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में ही है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं तेलंगाना के। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतियोगिताओं को जज करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतियोगिताओं को जज करने वाले पहले भारतीय बने दीपक काबरा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये है दीपक काबरा और इनका भी नाम हमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्रेट बिग लाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है बाल कौतुक नाइट ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैसे तो मोस्टली इस पुस्तक में इमेजेस ही हैं और इस पुस्तक को डिजाइन किया है और लिखा है बाल कौतुक नाइट ने। तो इनके बारे में भी हमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन महाराष्ट्र के नवे मुंबई में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक व्हीकल समाधान प्रदाता है मेजेंडा और इसने 2022 तक देश में लगभग 4000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है और यही मेजेंडा हाल ही में महाराष्ट्र के नवे मुंबई में देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। अच्छा, महाराष्ट्र की बात आई है तो ये देखिए मैप में, ये है महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। अब प्रेजेंट टाइम पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। अब प्रेजेंट टाइम पर महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यानी। कौन है? भगत सिंह कोश्यानी। अच्छा, हाल ही में महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया गया। संजय गांधी गोकुमल नवेगांव नेशनल पार्क ये सब महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बेस पे एक पुस्तक लिखी गई, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। किसने लिखी? गिरीश कुबेर ने लिखी। और विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IFUNA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो हाल ही में शंभुनाथ IFUNA के चेयरमैन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, IFUNA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। क्या होती है? इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। ये देखिए, ये है शंभुनाथ, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व लोकायुक्त रह चुके हैं शंभुनाथ, और ये ही IFUNA के नए चेयरमैन घोषित किए गए। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने हौसला कार्यक्रम शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और इन्होंने ही हाल ही में हौसला कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। महिला उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए ये एक हौसला कार्यक्रम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्टार्ट किया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर में दुष्ग्राम नेशनल पार्क है और जम्मू कश्मीर में डल झील है और बुलर झील भी है और जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी है। तो इतना हमें जम्मू कश्मीर से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड किसे दिया गया है? तो 2 महीने पहले स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड एक इंडियन को मिला था। किसे मिला था? अमर्त्य सेन को। और ये हाल ही में इमैनुअल कैरेरे को दिया गया है। किसे दिया गया है? इमैनुअल कैरेरे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है इमैनुअल कैरेरे और ये फ्रांस के एक फेमस राइटर हैं और इन्हीं को ही स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड दिया गया है और 2 महीने पहले यह अवार्ड दिया गया था अमर्त्य सेन को। अच्छा, ये जो स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड है, ये जो स्पेन का राजघराना है वहां की राजकुमारी देती हैं। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो हमारे चीफ जस्टिस हैं NV रमना और इन्होंने ही एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है हमारे चीफ जस्टिस NV रमना और इन्होंने ही एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।